आंखें बंद करेंगे, गुरुवर आचार्य को याद करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी नमः नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरत्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षेप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्मिन् वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतेर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। आंखें बंद रखेंगे, हाथों को नीचे रख कर देंगे, सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, नासिका के दोनों छिद्रों पर। और आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से फोकस करेंगे कि आपकी सांसें दाहिनी नासिका से या बाईं नासिका से अंदर या बाहर जा रही हैं, या फिर दोनों नासिकाओं से। चेहरे पर स्माइल, लगातार सांसों पर फोकस।
अब अपना ध्यान अपनी किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स की ओर लेकर के जाएं। और इनको बहुत ही क्यूट बेबीज के रूप में देखें। इनको अपने हाथों में लेकर के शांत करें। बहुत ही प्यार से इनको टेक केयर करें। और ऐसा महसूस करें कि ये आपके साथ बहुत खुश हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं। तो सहलाएं, पुचकारें, उनको प्यार करें।
और जैसे जैसे आप इनको प्यार कर रहे हैं, इनको शांत कर रहे हैं, आपकी बॉडी से इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं। इन दोनों ग्लैंड्स की वजह से जो भी डिसऑर्डर आपकी बॉडी में है उनको ठीक होते हुए विजुलाइज करें। चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो ब्लड शुगर है, स्किन डिसीजेस हैं, स्ट्रेस, टेंशन, इसके अलावा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आपकी मसल्स, आपकी बोन्स बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। किसी भी प्रकार के विचारों को पकड़ कर न बैठें, विचारों को आने दें और उनको जाने दें, और वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर के आ जाए। एक बार फिर से उन दोनों लेंस के ऊपर अपना ध्यान ले जाएं और बच्चों की तरह उनको प्यार करें, शांत करें।
जब आप उनको शांत कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके किडनी के चारों तरफ किस तरह का सेंसेशन है उसको महसूस करें। उन ग्लैंड्स में किस प्रकार का सेंसेशन है उनको महसूस करें, उसकी फीलिंग्स को महसूस करें। एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से जो भी समस्याएं आपके शरीर में हैं वो सभी ठीक हो चुकी हैं, ऐसा विश्वास करें। सभी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर्स खत्म हो चुके हैं। आपकी स्किन के सभी डिसऑर्डर्स समाप्त हो चुके हैं। और बहुत तेजी के साथ चमक रही है स्किन आपकी, बहुत तेजी के साथ चमक। अपने बॉडी के चारों तरफ का आवा मंडल और अधिक चमक गया है, महसूस करें। आपकी इम्यूनिटी, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ चुकी है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसा महसूस करें। लोग आपसे बात करना पसंद कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी उनको अट्रैक्ट कर रही है। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज करें। चेहरे पर स्माइल रखें।
अपने जीवन के गोल को पूरा होते हुए महसूस करें, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करें। अपने आध्यात्मिक विकास की उन्नति देखें। दिनों दिन आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होते जा रहे हैं। आपका एसोसिएशन बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ हो रहा है। आप पूर्ण रूप से समृद्धशाली हो चुके हैं। अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्टेबल रखें, कोई हलचल नहीं, और अपना पूरा ध्यान सांसों पर ले आए। आपकी सांसें दाहिनी नासिका से अंदर जा रही हैं या बाईं नासिका से, या दोनों नासिकाओं से लगातार फोकस करें। यदि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का सेंसेशन, पेन या हैवीनेस है, उसको कुछ क्षण के लिए सहज भाव से देखें और वापस अपनी सांसों पर फोकस करने लग जाएं, किंतु उसको रिएक्ट न करें। विचार को आने दें, जाने दें, और वापस अपनी सांसों पर फोकस करें।
बहुत सुंदर। अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर ले जाएं। सहस्त्रार चक्र के 1 फुट की ऊंचाई पर कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो को महसूस करें, जो आपके बॉडी के अंदर लगातार प्रवाहित हो रही है और आपके सातों चक्राओं को और भी ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी करती जा रही है। आपके सातों चक्र बारी बारी से और भी ज्यादा अलाइंड और भी ज्यादा एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। आपके शरीर के चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी का एक फ्लो बना हुआ है, जो आपकी आभा मंडल को, आपकी ऑरा को और भी स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्ट करता जा रहा है। अपने ऑरा की चारों लेयर्स को, चारों स्तर्स को और ध्यान से देखें। सातों लेवल ऑरा के आपके काफी स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। फिर से अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और अपने ऊपर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो लगातार देखते रहें। अब आप अपने शरीर के आसपास के एरिया को महसूस करें और इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए
ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। अपने सभी गुरु और आचार्यों को धन्यवाद दें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। अपने शरीर के अंगों को महसूस करें, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे मूव करें। अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। आंखें बंद रखें। अपने कंधों को आगे की तरफ 3 बार और पीछे की तरफ 3 बार मूव करें। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दाहिनी और बाईं तरफ अपने आप को स्ट्रेच करें। शरीर को किसी और पोजीशन में अगर आप मूव करना चाहें कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़ करके अपने आप को धीरे से रख करके अपने आप को हाँ जी। देव प्रभु, क्या हाल हरे चाल? कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा अनुभव था गुरु जी, बहुत रिलैक्स लगा। और जैसे कि कल शांत तो थे ही, इतना कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उनको खिलाया, वैसे ही प्यार किया, बहुत अच्छा लगा। एकदम से रिलैक्स हो गई बॉडी भी ना। गुड। और बस, बल्कि बॉडी में भी कुछ वाइब्रेशन सी थी, ऐसा कुछ चेंजिंग सा लग रहा था। हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा। श्रुति, आप बताओ। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आज। सर वो ऐसे मतलब वो मुझे दोनों बच्चे बहुत खुश नजर आए, तो वो एक रिलीफ था, पता नहीं कि अच्छा है। बहुत एक अजीब सा था कि एक बच्चा बहुत वाइट था और एक बहुत ब्लैक था, तो मुझे पता नहीं उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, बट दोनों हैप्पी थे और हैप्पीनेस की फीलिंग हुई सर ये करते वक्त ना। फिर और मतलब एक हैप्पीनेस थी और पीस था, तो सब मेरे लिए बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस रहा आज का। वेरी गुड। ये हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ख्याति, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मुझे शायद नाम सुनने में गलती हुई। वापस आने का मन नहीं कर रहा था, आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था आज।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलीफ फील हुआ। किसी कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं है दोनों ग्लैंड्स को लेकर के, जो जिन ग्लैंड्स को हमने आज फोकस किया? नहीं, ऐसा लगा नहीं मुझे कुछ। ओके, वेरी रिलैक्स्ड। अच्छा है, हम इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे सेम थिंग। ठीक है। अनुभव प्रभु, अपने अनुभव बताएं। हेलो, प्रणाम। अच्छा लगा, इसका रिलैक्स थे, बोल रहे हैं। ये दोनों ग्रंथियां ठीक थी? हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लगा। चलो आशु जी, कल से बेटर? हाँ जी, कल से बेटर लगा, आज शांत लगा। और पर बॉडी ऐसे लगी कि जैसे सुन्न हो गई है, कुछ हरकत नहीं, कुछ वो नहीं, ऐसी फीलिंग आई। एक्चुअली वो पीनियल ग्लैंड को भी प्रभावित कर रही है ना, तो पीनियल ग्लैंड जो है ना, वो सारी चीजों को बॉडी के हिसाब से रिफ्लेक्ट कराता है। तो बॉडी का सुन्न हो जाना या बॉडी का, आपको बताऊं आज सबसे बड़ी सक्सेस क्या रही आप सबके लिए? सबकी बॉडी पूरी तरह से स्टेबल थी, कोई मूवमेंट नहीं था किसी के, ऐसा लगा था जैसे सारे के सारे स्टैचू होकर के बैठे हुए हैं, कोई हलचल नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर आप स्टेबल हो गए ना, तो आपका ब्रेन भी स्टेबल हो जाएगा, और फिर हम बाकी सब चीजें मेडिटेशन के अंदर कर सकते हैं। अच्छा लगा, हाँ, बहुत ठीक है, अच्छा लगा। राजबाला जी। हाँ जी सर, मेरे तो सर हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द था सर, बहुत ज्यादा, मतलब भारीपन था। कुछ किया तो नहीं ना और उस दर्द का? सर मैंने किया नहीं करना था ना? तो सर मैं क्या करूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। मेरा बर्दाश्त मन करना कर रहा है, था, बर्दाश्त करना है। मेरा मन कर रहा बस मैं अभी बस बस सर आपने बस, मैं वो नहीं नहीं, पैरों को नहीं रोक पाई यही तो सर। बात है, यही तो बात है। जब कभी ऐसा हो ना, हैवीनेस, पेन, सर बहुत ज्यादा था, मैं क्या करूं। मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, आपको अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है, बिल्कुल मूव नहीं करना है। और जब आपको लगे ना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पूरा हाँ ध्यान जी अपनी सांसों पर लेकर के जाना है, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, और तेज तेज सांसें लेना और छोड़ना शुरू करना है, पर बॉडी को हिलाना नहीं है। सर, मेरे हाथ और पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे, इतना भारीपन लग रहा था सर, मैं कुछ कहने से। शर्त यही है भाई कि आपको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। ठीक है, अब मैं फिर उससे फॉलो करके देखती हूँ। हाँ, हाँ। अब आप इतनी आगे आ चुके हो, अब वही छोटे प्राइमरी क्लास के बच्चों की तरह आप गलतियां कर रहे हो। सर तो क्या करें, ना ना, अब आप हो जाता है। सीनियर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स हो गए अब आप लोग, अब प्राइमरी वाली गलतियां मत करो, ठीक है? ठीक है सर, ध्यान देंगे आपकी बात, सांसों पर ध्यान दूंगा। हाँ जी, ओके सर। पूर्णिमा जी। हाँ, या आ रही है, आवाज आ रही है। भैया ठीक था, थोड़ा सा बस वही है, बॉडी और जो ट्रैवलिंग होने लगती है तुरंत। बाकी ग्लैंड वाला पार्ट तो बहुत बढ़िया था, मतलब देयर इज नथिंग लाइक इट। विजुअलाइजेशन हो जाता है अगर मैं तुरंत आती भी हूँ, मतलब अगर बॉडी में पेन वगैरह जो आज फील हुआ, बट वो तुरंत दूसरी जगह भी कनेक्ट कर लेती हूँ। मुझे दोनों कनेक्शन बहुत स्विचेस मुझे बहुत पता लग फास्ट गया होते था हैं। उस कनेक्शन का, लेकिन फिर बाद में आप ठीक हो गए थे। ठीक है, कोई बात ठीक है, नहीं। सही चल रहा है, बढ़िया है, मस्त है, हाँ हाँ, ठीक है। पूरा हम एक्सपीरियंस अच्छा था। इन दोनों ग्रंथियों के ऊपर, इन एड्रेनल ग्लैंड्स पे, जैसे हमने कल भी काम किया, आज भी काम किया, हम आगे भी 1-2 दिन और काम करेंगे, जब तक ये हार्मोन्स पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाएंगे। फिर हम दूसरे हार्मोन्स पे जाएंगे, दूसरे ग्लैंड्स पे जाएंगे, ठीक है? एकता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। तबीयत ठीक है? हाँ गुरुजी, तबीयत ठीक है। हम्म, तो मुझे अपनी लेफ्ट ग्लैंड में थोड़ा सा इशू मतलब विजुलाइज हुआ था, फिर अच्छा। उसको किया क्लीन, तो हो गया वो। मुझे लग रहा है अभी हम 1-2 दिन और करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। वो उस वजह से ना कि आपकी जो लेफ्ट की तरफ जो इंटेस्टाइन है ना, हम्म, वो थोड़ी सी वीक है, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है वो। कोई बात नहीं, मैं कनेक्ट हो गया था उस चीज से, मेरे एकदम से लेफ्ट साइड में ना पेट में पेन होने लग गया था,
तो फिर बाद में रिलीज हो गया था वो। हाँ ठीक है, मुझे भी ठीक लगा फिर बाद में, और 1-2 दिन करेंगे तो पूरा हो जाएगा अच्छे से, बाकी सब परफेक्ट था। ठीक है, सभी स्वस्थ हैं इसका मतलब। ठीक है, हम दीदी की तरफ जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम बात करें कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चेतन होते हैं, या पिछला कोई प्रश्न है किसी क्लास का? है भाई किसी का? ये तुलसी जी से रिलेटेड कोई प्रश्न जो पिछली बार तुलसी देवी जी के ऊपर हुआ था? दीदी तुलसी जी को तुलसी देवी कहेंगे या तुलसी महारानी? तुलसी महारानी। अच्छा, देवी देवी क्यों नहीं नहीं है कह सकते? वो, नहीं देवी देवताओं की कैटेगरी में वो है ही नहीं ना। अच्छा, देवी इसलिए देवता तो महारानी और, बोलेंगे। हाँ वो महारानी है। ठीक है। इवन हम जो गंगा देवी बोलते हैं या जमुना देवी बोलते हैं, वो भी महारानी है। अच्छा, जमुना जी और गंगा जी भी उसमें नहीं आएंगी देवी में। ठीक है, तो आप बताइए फिर जीवों के बारे में। हाँ, ये था ना कि मायाबद्ध जीवों की ये जो ये 84 लाख जो योनियां होती है हमारी, वो कितने कितने प्रकार के जीव होते हैं उसमें। तो ये हमारा जो चेतन होता है ना, जो कॉन्शियस, वो इसमें 5 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी इनमें से आच्छादित चेतन, एक होती है संकुचित चेतन, एक होती है मुकुलित चेतन, एक होती है विकसित चेतन, और एक होती है पूर्ण विकसित चेतन। तो जो आच्छादित चेतन यानी पूरा ढका हुआ चेतन, यानी उसको कोई कॉन्शियस ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी योनियों को भोग रहा है। तो उसमें क्या आएगा? वृक्ष, लता, तृण, पत्थर, ये सारे आच्छादित चेतन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम चाहे मारें, चाहे पीटें, चाहे तोड़ें, चाहे कुल्हाड़ी से काटें, कोई इनका रिएक्शन नहीं होगा। ये चुपचाप हर चीज को सहेंगे, ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ रिएक्ट करेंगे, ना इनके अंदर हमें कोई हलचल नजर आएगी। तो इसका कोई भी कहीं पे अपराध लगता है, इसका अपराध बोध होता है कि अगर हम इनको मान लो? बिल्कुल, इसका देखो साक्षात उदाहरण है हमारे सामने। मुझे नहीं पता यहाँ सबको पता है कि नहीं, पर पता शायद होगा भी। एक तो अहिल्या के बारे में सबने श्रवण किया है कि उनको गौतम ऋषि ने श्रापित किया था, तो वो पत्थर योनि में चली गई थी। फिर जब उन्होंने पश्चाताप किया तो श्री राम आए और उनके चरणों से टच होके फिर उन्हें वापस अपनी योनि प्राप्त हुई थी। उन्हें एहसास तो था ना। गौतम ऋषि को जो अपराध हुआ था तो उनको क्या, उसका क्या मिला था दंड? गौतम ऋषि नहीं, अहिल्या का एक्चुअली गौतम ऋषि ने उन्हें अभिशाप दिया था कि तुम पत्थर योनि को प्राप्त हो। पत्नी थी ना वो गौतम ऋषि की, तो अपनी पत्नी को श्राप दिया था उन्होंने। तब उन्होंने माफी मांगी थी उनसे। तब उन्होंने कहा था कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र आएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से तुम दोबारा से स्त्री योनि को प्राप्त करोगी। तो पत्थर योनि में थी, उनके ऊपर देखो कोई मूत्र त्याग भी करके जा रहा होगा, जंगल में ही तो पड़ी थी। कोई बैठ के भी जा रहा होगा, कोई जानवर भी कुछ भी बैठ के जा रहा होगा, विष्ठा करके जा रहा होगा, है ना। वो सब उन्होंने सहा, पर उन्हें पता था मैं गौतम ऋषि की पत्नी हूँ, अहिल्या हूँ, पर वो पत्थर योनि में थी। इसी में यमला अर्जुन का भी एक हमारा कृष्ण की कथा में आता है कि जब उन्हें उखल से बांधा गया था, अभी पता नहीं मुझे मालूम है सभी को कि नहीं है, कि कृष्ण को मैया यशोदा ने उखल से बांधा था। तो जब वो उखल को लेके घसीटते घसीटते चल रहे थे तो 2 पेड़ों के बीच में वो फंस गए थे, और वो जो 2 पेड़ जब कृष्ण की कृपा से गिरे तब वो वापस यमल और अर्जुन बन गए। उनको नारद ऋषि ने श्रापित किया था। वो तो विहार कर रहे थे स्त्रियों के साथ जल में नग्न अवस्था में, तो उन्होंने नारद ऋषि को प्रणाम नहीं किया, तो नारद ऋषि उनसे रुष्ट हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो पत्थर वो बन जाओ, पेड़ बन जाओ। तो वृक्ष योनि में थे वो। अब वृक्ष योनि में थे तो उन्होंने कितने समय तक सहा होगा सब कुछ, कि कोई उन्हें मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बैठा है, कोई लात मार रहा है, कोई विष्ठा कर रहा है। पर फिर जब श्री कृष्ण आए तब उनका उद्धार हुआ। और वो देखो वृक्ष, मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब कि वृक्ष भी हमें पता नहीं है हमारे आसपास कौन सब जीव है एक्चुअली। तो वृक्ष योनि में रहना, पत्थर योनि में रहना। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें आगे, हम इसकी बात करें इसके आच्छादित चेतन के बाद संकुचित चेतन की, तो संकुचित चेतन में कौन आते हैं? पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जो मूव कर सकते हैं। अभी क्या था, पत्थर, पेड़ पौधे ये मूवमेंट नहीं कर सकते, है ना, पर जो मूव कर सकते हैं, जैसे मच्छर उड़ता है, छिपकली चलती है, पशु पक्षी चलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, भोग भोगते हैं, सेक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं ना ये। तो ये भोगों को भोगते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। जानवरों को देखा होगा कितना लड़ाई करते हैं। तो उनमें क्या होता है, भगवत बुद्धि नहीं होती बस।
भगवत बुद्धि का अभाव होता है उनके अंदर, तो बुद्धि नहीं होती उनके अंदर। जानवरों के अंदर बुद्धि नहीं होगी, बाकी भोग वो सारे भोगेंगे, है ना। तो वो हमारे हो गए ये संकुचित चेतन। संकुचित चेतन का भी है कि अगर हम कहें कि भाई कोई भक्त है या कोई पहले मनुष्य योनि में था तो वो पशु योनि में कैसे चला गया, तो कुछ ना कुछ अपराध बनते हैं। इसका उदाहरण है आपको अपने गुरुदेव के मुख से कई बार श्रवण की होगी, महाराज निरिग की कथा, निरिगराज, याद है। तो वो क्या थे, वो राजा इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे कि लाखों गायें सोने से मंडवाकर पूरी की पूरी 1 लाख गायें वो दान करते थे, वो भी एक ब्राह्मण को। इतने बड़े महादानी थे वो। अब उनका दान, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे ना कि पुण्य भी हमारे जो है कर्म फल बन जाता है और हमें बुरा फल दे जाता है, राजा नृग सबसे बड़े उदाहरण है उसके। कैसे, जो तो 1 लाख गाय दान करें, जबकि गाय दान हमारे में बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य माना जाता है ना। ब्राह्मण को देते थे, रोज देते थे वो। उनका ये नहीं था मैं साल में दूंगा, ये इतने अमीर थे वो और इतने बड़े दानी थे, सोने से मंडवा के एक एक गाय। तो एक बार क्या हुआ, देखो उन्हीं के उनको उनसे अनजाने में ही पाप हो गया, उन्होंने जानबूझ के किया भी नहीं, क्योंकि कहते हैं जो ब्राह्मण को हमने दान में वस्तु दे दी, अगर गलती से भी उसके 1 रुपए का भी हरण हो गया, ब्राह्मण के किसी भी पैसे का, गुरु के एक भी पैसे का, भगवान के एक भी पैसे का, हमने मान लो किसी से डोनेशन इकट्ठी करी कि हम गुरुदेव की भागवत करवाएंगे, है ना, अगर गलती से हमसे 1 रुपया भी अपने पर्स में रह गया ना, तो उसका इसमें राजा नृग की कथा में एक बहुत विशेष फल बताया गया कि वो गिरगिट योनि में गए थे उसके फल स्वरूप। तो मैं पाप बता रही हूँ, उनसे क्या हुआ था, उनसे क्या हुआ, जैसे 1 लाख गाय उनके राजमहल से गई उस ब्राह्मण के साथ, तो उसमें से एक गाय अपने आप लौट के वापस गाय के तबेलों में आ गई। महाराज नृग को पता नहीं लगा कि एक गाय लौट कर आ गई है वहां से। उसने में ही अगले दिन उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान कर दी। अब उस वो दान दोबारा हो गया, तो क्या वो राजा की संपत्ति बन गई ना, तभी तो उन्होंने दान करी, जबकि वो संपत्ति थी ब्राह्मण की, और राजा को तो उसका ज्ञान भी नहीं था कि ऐसा हुआ है। तो दोनों ब्राह्मण फिर आ गए, मेरी गाय मेरी गाय मेरी गाय मेरी गाय करते हुए। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम भी 1 लाख और ले लो और तुम भी 1 लाख और ले लो। उन्होंने एक गाय के अवजे में ऐसे भी किया, और फिर भी क्योंकि वो अपराध बन चुका था, तो और उन्होंने अपने जीवन काल में एक भागवतम भी एक ब्राह्मण को दान की थी। तो क्योंकि एक ब्राह्मण आया था, उसने कहा मुझे गाय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे भागवत चाहिए, तो उन्होंने भागवतम ग्रंथ उनको दान में किया था। तो वो उनका एक स्पिरिचुअल कार्य हो गया, क्योंकि गाय का शायद पता नहीं, मैंने इस क्लास में डिस्कस किया कि नहीं, वो भक्ति प्रतिकूल भी नहीं है और भक्ति अनुकूल भी नहीं है। गोदान न्यूट्रल है, वो एक अच्छा कर, पुण्य जरूर है पर भक्ति से रिलेटेड नहीं है। तो पुण्य से भी पाप हो गया, पुण्य में भी बताया भी था ना उस दिन, जैसे हम नेत्र दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पर अगर ऐसा हुआ तो पाप बन जाएगा। तो उनका ये पुण्य कर्म क्या बन गया, पाप बन गया ना। एक ही गाय से लाखों और कितनी गाय दान करी होंगी उन्होंने, जब इतनी करते थे वो। जब वो उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद जब वो गए, तो उनसे पूछा गया कि तुम पहले किस चीज का फल भोगना चाहोगे, अपने पुण्य का या पाप का। उन्होंने कहा पहले पाप का ही दे दो, पुण्य का बाद में ही ले लूंगा। तो उस पाप कर्म के फलस्वरूप, जो हम यहाँ मुकुलित चेतन की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो क्या थे, संकुचित में भी विकसित चेतन थे वो। अच्छा। संकुचित भी नहीं, विकसित, क्योंकि वो दान तो करते थे ना। दानी जो है वो विकसित चेतन में आएगा, संकुचित में नहीं आएगा। संकुचित में वो आएगा जैसे भगवत ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी, जो अनैतिक कार्य कर रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, भगवान को नहीं मानता। भगवान को ना मानने वाला व्यक्ति संकुचित चेतन में आता है। जो एक्चुअली जो जीव है ना, हम लोगों की 3 है जो मनुष्य योनि में है। एक हमारा संकुचित है, एक विकसित है, एक पूर्ण विकसित है। नहीं सॉरी, आपने सही बोला था, मैं गलत बोली। मुकुलित विकसित नहीं, सॉरी, एक मिनट। आच्छादित, संकुचित, हाँ एक मिनट, मुकुलित, फिर हाँ, तो मुकुलित के, हाँ, संकुचित में जाएगा वो पशु पक्षी एक्चुअली। जो मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित उसमें जाएगा मनुष्य योनि में। तो वो मुकुलित भी ना होकर वो उसमें थे। मुकुलित जीव जो होते हैं वो होते हैं जिनको कोई भगवत ज्ञान नहीं होता, ना वो भगवान को मानते हैं, बस अपने भोगों में लगे रहते हैं। और जो विकसित होते हैं वो पूजा पाठ, दान और अपने भजन भी स्टार्ट कर देते हैं, हरि नाम शुरू कर देते हैं। ये सारे विकसित चेतन में होते हैं। तो वो विकसित चेतन से मुकुलित भी छोड़ो, संकुचित चेतन में आ गए। गिरगिट की योनि मिल गई उनको। अच्छा, गिरगिट की योनि पर मिली कहाँ? द्वारका में मिली। जब पृथ्वी पर
द्वापर युग उपस्थित हुआ ना, तो द्वापर युग में कृष्ण के साम्राज्य में कुआं था, उस कुएं में वो बहुत बड़े गिरगिट बन के पैदा हो गए, पड़े रहे वहां। फिर एक बार जब कृष्ण के पुत्र थे इतने सारे, मैंने बताया था उस दिन क्लास में, एक 16,108 रानियों से उनके 10-10 पुत्र और एक पुत्री हैं, तो उनके पुत्र उस जंगल में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उन्होंने जो है कुएं में देखा कि यहाँ तो विचित्र प्राणी पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े साइज के गिरगिट था वो, राजा नृग। पर उन्होंने, क्योंकि वो भागवतम दान की थी, तो उनका कल्याण तो कृष्ण के हाथों ही होना था, थे तो वो विकसित चेतन ना, विकसित से वो इसमें आए थे संकुचित चेतन में। तो फिर कृष्ण ने उन्हें निकाला और वो वापस अपने राजा योनि में आ गए, उनका कल्याण हो गया और उन्हें भगवत दर्शन प्राप्ति हुई उस भागवतम के दान के फल से। तो सोचो, भक्ति का किया हुआ सिर्फ एक कार्य था उनके जीवन में, और बाकी जो सारे कार्य थे वो सारे पुण्य थे। तो उस पुण्य से तो वो चले गए गिरगिट योनि में, क्योंकि अपराध बन जाता है, पुण्य से भी बन जाता है, पर भक्ति में अपराध बनने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, मैंने देखा, उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि जैसे एकादशी वाले दिन क्या करते हैं, रंग बिरंगा पानी पिलाते हैं जी, सड़क पे खड़े होके। तो उसमें क्या होता है, जैसे गलती से भी कोई ऐसा भक्त आ जाए या कुछ आ जाए, और अच्छा उन्हीं गिलासों को नॉर्मल तरीके से धो रहे हैं और उसी में पिला रहे हैं, तो वहां पे अपराधी हो रहे हैं, या वो फिर अपराध है, और रंग बिरंगा पानी भी पिलाना अपराध है। और दूसरी बात, एकादशी वाले दिन हो रहा है, फिर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, खिचड़ी बांट रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पूरी सब्जी बांट रहे हैं एकादशी वाले दिन। तो मतलब अपनी तरफ से तो पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपराध की श्रेणी में जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एकादशी पे दान करना भी पाप है। वो भी अन्न का दान करो तो फल फ्रूट का कर सकते हैं हम, पर इसका नहीं कर सकते हैं। इवन इसमें इलायची, केसर, ये भी सब हमारा बंद है, और इसी के वो ड्रिंक्स बना बना के ठंडाई और ये सब दिया जाता है। बिल्कुल, तो वहाँ विचार ये आता है, भाई तुम खुद को तो तुम्हें खाना नहीं था और तुम दुनिया को बांट रहे हो, तो अपना तो अपराध हुआ ही हुआ, दूसरों के लिए भी अपराध हो गया। और दूसरों के चरणों में तो इतना हुआ कि अगर उनमें से कोई किसी ऐसे व्यक्ति ने पा लिया जिसकी अपनी कोई एकादशी और ध्यान न रहा हो उसको, तो और उसका वो हो जाएगा अपराध। हाँ, वो सबका ही बनता है ना अपराध, तो वो उसमें बहुत, पर प्रभु जी ज्ञान का भी अभाव है ना यहाँ पे। एक्चुअली हमारा जो हिंदू धर्म है, हम लोग ट्रेनिंग ही नहीं देते ना, हमारे ब्राह्मण हमें बताते ही नहीं है सब कुछ। एक्चुअली ये सारा खराब हुआ जब यहाँ शासन मुगलों का आ गया ना, मुगल शासन के बाद सारी हमारी शास्त्रों की ये सब नष्ट हो गई, सारी विधि। तो नहीं तो पहले तो गुरुकुल ही जाते थे, गुरुकुल प्रथा नष्ट करी इन्होंने सबसे पहले। तो गुरुकुल में ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी, शास्त्र सिखाए जाते थे, विद्याएं दी जाती थी, सारी विद्याएं नष्ट हो गई। हम आज अंग्रेजों को ही तो फॉलो कर रहे हैं, विदेशी परंपरा सारी आ गई, हम अपने शास्त्रों को नहीं मान रहे, अपनी नीतियों को नहीं मान रहे, हम अंग्रेज बनते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे ये लुप्त हो गए, हमें नॉलेज नहीं है। अब हम पुण्य के बहाने भी पाप करे चले जा रहे हैं, हमें क्योंकि पता ही नहीं है। पता होगा तो शायद हम अवश्य रुक जाएंगे, जैसे आपको पता चला, मुझे पता चला, तो हम रुक गए। तो वो ये जो चीज मुकलित है दीदी, मुकलित में जी, जैसे पहले आच्छादित हो गए, फिर आपके संकुचित हो गए, मुकलित में जो मनुष्य योनि है, मतलब मनुष्य जन्म है, इसमें अब किस तरह के मनुष्य हैं? मुकलित में जो भगवान को नहीं मानेंगे, जो दान पुण्य को नहीं मानेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना भोग करेंगे। जैसे देखें आपने, इसमें मोस्टली आते हैं तुच्छ जाति के लोग। तुच्छ जाति में किसी भी धर्म का पालन नहीं किया जाता, वो जैसे मर्जी खाते हैं, जैसे मर्जी सोते हैं, जैसे मर्जी पीते हैं, ना नहाना ना धोना, उनका वो भी कोई विचार नहीं होता। किसी को तो मानते होंगे, वो नहीं मानते वो। आपने देखा होगा, भगवत विमुख होते हैं वो लोग, बिल्कुल भगवान का, बिल्कुल भगवान तो छोड़ो, नैतिक भी नहीं होते वो, नैतिकता भी नहीं होगी उनके अंदर। और विकसित में फिर थोड़ा सा विकसित में, हाँ नहीं, विकसित में हर तरह के लोग हैं जो भगवान को मान रहे हैं। पहले तो दान पुण्य करेगा वही जो भगवान को मान रहा है। भगवान को मानने वाला ही विकसित है। अब उसमें कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे भाई वो सिर्फ दान तक सीमित है, या वो भजन पे आ गया, या वो मंदिर बनवाने लग गया, है ना। उसमें हर तरह के, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है भगवान को सेंट्रलाइज करके कर रहा है। वो भंडारा कर रहा है तो मंदिर में कर रहा है, मतलब भगवत संबंधी जो कार्य करेगा ना वो, तो वो हमारा विकसित चेतन में आ जाएगा कि उसे ज्ञान तो हो गया कि भगवान है, हमें दान करना चाहिए। देवी देवताओं वाले भी इसी में आ जाएंगे। हाँ, मुकुलित में इसी में आ जाएंगे, वो भी विकसित में। हाँ। और पूर्ण विकसित में फिर कौन आएंगे? पूर्ण विकसित में हमारे गुरु वर्ग। अच्छा। पूर्ण विकसित यानी उन्हें पता है A to Z सब कुछ। हम तो अभी सुन रहे हैं ना, अभी हम साधन भजन की प्रोसेस में है, तो हम भी विकसित में है।
पर पूर्ण विकसित मतलब जहाँ कुछ बचा ही नहीं। वो भाव अवस्था के साधक होते हैं, जिन्हें भगवान से डायरेक्ट संबंध होता है, भाव होते हैं उनके, वो अपने भावों में दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो आते हैं पूर्ण विकसित में। तो इसमें भी विकसित का भी एक उदाहरण है। विकसित में हमारे भरत महाराज थे, ये कथा भी आपने गुरुदेव से सुनी होगी। वो जो हिरण वाले में आ सकते हाँ, हैं। मैं इनको बता देती हूँ मैं सबको, ये शॉर्ट में कथा कि भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, और वो अपना पूरा पृथ्वी अपने बच्चों को देकर उनको, और फिर वो जंगल में चले गए कि मैं अब भजन करूंगा एकमात्र, और एकांतिक भजन करते थे। इतना उनका उच्च कोटि का भजन था कि उनकी अगली योनि में उनका जन्म नहीं था, उन्हें भगवत प्राप्ति करनी ही थी। पर हुआ क्या, आसक्ति हो गई उनके। वो एक नदी के किनारे रहकर वहां पे भजन करते थे, तो उस नदी के किनारे एक दिन एक गर्भिणी हिरनी आई और उसका पीछा एक शेर कर रहा था। तो उसने क्या हुआ, पहाड़ से नदी में छलांग लगा दी। उस नदी के सामने भरत महाराज बैठे तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। तो जैसे उसने छलांग लगाई तो उसके गर्भ से उसका शिशु निकल गया और उस हिरनी की डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा ये नवजात शिशु है। उन्होंने उस हिरन के बच्चे को अपने पास रख लिया, उसे पाला पोसा। तो धीरे धीरे हम जिसकी सेवा करते हैं ना, उसी में आसक्ति बढ़ती चली जाती है। अब उन्हें सारे दिन, अब इसको मेरे को खाना खिलाना है, अब इसे नहलाना है, अब वो जैसे बैठे भजन कर रहे हैं तो वो इधर कूद रहा है, इधर कूद रहा है, ऐसे छेड़ रहा है। तो उन्हें बड़ा आनंद आता था भजन में भी, मतलब उसका रस लेते थे वो, जैसे हम लेते हैं ना अपने शिशु का। मनुष्य योनि में जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब हम कितना आनंद लेते थे, बच्चा खेल रहा है, इधर कुछ कर रहा है, इधर कुछ। तो उन्हें उसमें आसक्ति हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, हिरणों का एक झुंड आया और वो हिरण का बच्चा उनके साथ चला गया। वो अपना भजन कर रहे थे, बाद में उन्होंने देखा इधर उधर, अरे वो तो कहीं है ही नहीं, कहाँ चला गया। तो वो संताप करते रहे, हाय कहाँ गया कहाँ गया, और उसी संताप में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हें अगला जन्म हिरण का मिल गया। तो कहाँ आ गए वो, विकसित से भी संकुचित चेतन में आ गए ना, पशु योनि में। जबकि वो पर उनका एग्जिट होने वाला था, हाँ यहाँ से निकलने देखो, वाले थे वो। हाँ जरा एक आसक्ति से फिर हिरनी बन गए। क्योंकि जो लोग कुत्ते भी पालते हैं ना, मेरा अपराध क्षमा करना अगर किसी के घर हो, मुझे मालूम नहीं है, पर मैं शास्त्र अनुसार बता रही हूँ। हम कहते हैं कि कुत्ता हमारा वफादार है, हमारी नौकरी कर रहा है ना, पर कुत्ते के नौकर हम होते हैं। ये गुरुदेव की वाणी है, मेरी नहीं है। मैं एज इट इज वही बोल रही हूँ जो हाँ, गुरुदेव उसकी बोलते सेवा हैं। करते हैं ना हम लोग। हम उसकी सेवा करते हैं, उसको घुमाने ले जाते हैं, उसको हाँ। मूत्र कराने ले जाते हैं, विष्ठा कराने उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसके वो तो संग उसको राजा हम की खाना जिंदगी जी रहा खिला। होता है। वो राजा का जीवन जीता है। तो क्या होता है, हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। तो क्या होता है, अगले जन्म में हम कुत्ते बन जाते हैं। जिससे हमारी आसक्ति होगी, हमें अगला जन्म वही मिल जाएगा। देखो कितने, भरत महाराज का अगर प्रसंग पढ़ा जाएगा तो वो इतने उच्च कोटि के भक्त थे, इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि जब वो संकुचित चेतन में आ जाते हैं तो हमारा तो अभी उतना भजन ही नहीं है। हम तो बद अवस्था में है अभी, हमारा उतना उच्च कोटि का भजन नहीं है कि हमने कोई घर परिवार छोड़ा नहीं है अभी, अपना अपना बैंक अकाउंट छोड़ा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं ना, जंगल में जाके बैठे हैं अभी हम। वो तो सब कुछ त्याग के चले गए थे और सिर्फ भजन कर रहे थे, तब भी वो इसमें आ गए। तो बड़ा कठिन है प्रॉपर एक भजन को करना। तो कहीं हम आसक्ति से बच जाएं, हम सोच रहे हैं हम यहाँ बच जाएंगे। अच्छा, उनके पतन का एक विशेष कारण बताया गुरुदेव ने। मैंने पूछा था एक बार गुरुदेव से प्रश्न, मैंने कहा गुरुदेव जब इतने उच्च कोटि के भक्त थे तो उनकी हिरण में आसक्ति क्यों हुई? उन्हें तो पता था आसक्ति पतन का कारण होती है। तब उन्होंने कहा एकांत, क्योंकि भक्तों का भक्तों के संग में रहना भी आवश्यक है। क्योंकि वो एकांतिक भजन कर रहे थे ना, वहां एकांत में, उनके आसपास कोई था नहीं। अगर कोई उनके पास भगवत भक्त होता, जैसे हमारे पास हमारे गुरुदेव हैं, तो हम जहाँ गलती करेंगे वो हमें बता देंगे, या कोई वैष्णव होगा वो हमें बता देगा, नहीं यहाँ तुम गलती कर रहे हो, इसको छोड़ो। तो अगर उनका आसपास कोई संग होता तो वो उन्हें रोक देते कि इसमें आसक्ति मत करो, भजन करो। तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ जब वो हिरण की योनि में आ गए। तो वो एक मंदिर के बाहर ही बैठे रहते थे और हमेशा पश्चाताप करते रहते थे, हाय हिरण में आसक्ति के कारण मैं हिरण बन गया। तो अगला जन्म उन्हें जड़ भरत का मिला। जड़ भरत की कथा भी आपने सुनी कि वो बिल्कुल बचपन से ही ना बोलते थे ना कुछ, चुप रहते थे बिल्कुल। वो अगर उनसे, उनके पापा ने कहा ना, एक दिन उनके खेत थे जैसे, तो उनके पापा ने कहा कि जाओ तुम ना चिड़िया रोकना, ऐसे ऐसे उड़ाते रहना, खेत में अन्न खा जाती हैं सब। तो वो कहते आवरी चिड़िया खावरी चिड़िया भर भर खेत भर भर खेत। तो उन्होंने उनको और खिला दिया। मतलब कोई उनसे कोई काम करवा नहीं सकता था। एक दिन उनके पापा ने कहा हमारे खेत में उस तरफ पहाड़ है, तो तू वो पहाड़ को तोड़ के आ उधर। तो उन्होंने क्या किया, वो तो तोड़ दिया, मेहनती बहुत थे, बलिष्ठ बहुत थे, पर उन्होंने क्या किया, वो पहाड़ तो तोड़ दिया पर दूसरा पहाड़ खड़ा कर दिया बिल्कुल उसके पास। तो उनसे कोई कार्य करा ही नहीं सकता था। वो हर कार्य को ऐसे उल्टा करते थे ताकि जगत के लोग मेरे से बात ही ना करें।
और वो अपने एकांतिक रूप में अंदर ही अंदर भजन करते रहते थे। फिर आगे एक ये भी कहानी आई थी कि कुछ लोग उन्हें बलिष्ठ देख के माता रानी की बलि के लिए लेकर चले गए थे। मैया रानी जो काली माँ के ऊपर जो बलि चढ़ती है, तो कुछ लोग उन्हें पकड़ के ले गए थे कि ये हट्टा कट्टा है, इसकी बलि से ना हमारी रानी प्रसन्न हो जाएगी देवी। तो जैसे ही उन्होंने तलवार उनकी गर्दन पे रखी तो देवी साक्षात प्रकट हो गई थी वहां पे। तो तुम्हें पता भी है कितना बड़ा कृष्ण भक्त है जिसको तुम बलि के लिए आए, कृष्ण मेरे इष्ट है, कर क्या रहे हो तुम ये, और उनको वो दिया था। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर वो अगला योनि उनकी ठीक हो गई थी सब। तो मतलब देखो उन्होंने कितना ट्रेवल किया, कितना भोगा एक इतनी उच्च कोटि के बाद। तो हमें बहुत ही सावधानी से गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हमें ये सब ज्ञान मिला, हमें शास्त्र बताने वाले मिले। मैं तो बहुत ही गुरुदेव की ऋणी हूँ, बहुत मानती हूँ कि ये वाली योनि जो है बहुत ही सुदुर्लभ है, जिसमें हमें इतना सब कुछ ज्ञान मिल रहा है, हमें सत्य पता लग रहा है। कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी हम ये मंगलाचरण का मंत्र करते हैं, इसमें यह कि अज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, क्योंकि अज्ञान और तिमिर, तिमिर यानी अंधकार, हम तो अज्ञान और अंधकार में ही जिए जा रहे थे। मैं इस बॉडी को ही मान रही थी कि मैं ये हूँ, आई एम दिस, जबकि हम ये है ही नहीं। हम तो एक कहते हैं ना, एक खोली में जैसे हमें डाल दिया जाता है, कभी हमें एक शेर की खोली में डाल दिया, कभी मक्खी की खोली में डाल दिया, अब इस खोली में डाला। तो मैं तो ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो अंदर हूँ, है ना। मैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त भी नहीं हूँ जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो आत्मा है वो मैं। तो ये सब मन बुद्धि अहंकार और चित्त मेरा है, शरीर मेरा है, घर मेरा है, मैं ये नहीं हूँ। कहते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा मन है, मेरा अहंकार है, मेरा चित्त है, फिर वो सूक्ष्म शरीर खत्म, मेरा शरीर है जो हमारा ये बना हुआ है। तो फिर ये भी एक हमें जो इतना विकसित किया अभी, तो वो गुरुदेव की कृपा से हुआ, पूर्व जन्मों की सुकृतियों से हुआ। तो भगवान ने कृपा करी, और आज यहाँ पे मैं मानती हूँ जितने भी हम सभी लोग बैठे हैं, सभी पे कृपा है भगवान की, जो ये सब हम जान पा रहे हैं। जो एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया प्रभु जी, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया, कि आप इस जन्म के साथ साथ, बॉडी के साथ साथ, और फिर भजन के साथ साथ भी सबको 100% न्यूट्रिशन दे रहे हो। मैं इसको न्यूट्रिशन की भाषा दूंगी कि आत्मा को भी न्यूट्रिशन दे रहे हो, शरीर को भी न्यूट्रिशन दे रहे हो, और माइंड को भी न्यूट्रिशन दे रहे हो। तो आपका प्रोग्राम ये बहुत अच्छा है। अभी मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। अभी इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अनिल प्रभु से स्टार्ट करते हैं। जी, अनिल प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। दीदी वैसे तो पसंद है नहीं, क्योंकि मैं वैष्णव संघ में रहा हूँ, तो मैंने ज्यादातर सुने हैं ये सारे, जी और जी किया हुआ है पूछ के। जी जी, नहीं अच्छी बात है, वैष्णव संघ किया है तो बहुत सुंदर बात है। तो मेरे को, मैं ज्यादातर क्लियर कर चुका हूँ। जैसे इतने क्वेश्चंस थे मेरे अंदर, मैं पूछता रहता था। हाँ, जब तक जानते नहीं है जी, जब तक पूछते ही रहते हैं हम। पूछते रहना चाहिए। आपके पास तो परम वैष्णव प्रभु जी हैं, खुद आपके गुरु के रूप में, ये खुद ही बता देते हैं आपको सब कुछ। हाँ, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? फिर हम आगे बढ़े। देव प्रभु, श्रुति, एकता, ख्याति, राजवाला, पूर्णिमा, अनुभव प्रभु। दीदी, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया सबको। हाँ, जैसा, और या फिर जब कोमा में है कि पता नहीं क्या, कहाँ जाके भी कहाँ आ जाते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हमने बात करी कि जिस चीज में हमारी आसक्ति होती है, हमें नेक्स्ट जन्म जो है उस चीज का मिल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर जैसे हमारी आसक्ति सिर्फ प्रभु में है, किसी भी ईश्वर में, जैसे मैं शिव जी को मानती हूँ तो मेरी आसक्ति उनमें है, और मेरे जीवन के आखिरी क्षण में भी अगर वो उन्हीं में रही, तब फिर मेरा क्या होगा? तो आप शिव जी की भक्ति बनोगी अगले उसमें, शिव भक्तों के यहाँ ही जन्म लोगी आप, और वहां बचपन से ही शिव भक्ति करोगी, और फिर शिवलोक की प्राप्ति करोगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी।
ठीक है, तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी, आपको धन्यवाद दंडवत आपका प्रणाम। भी है कि नहीं आपको भी दंडवत है, क्योंकि सब लोगों को इकट्ठा करना, उनके कल्याण के बारे में सोचना। मुझे पता है आपने मुझे कितने फोन करे हैं, दीदी आओ, दीदी आओ, दीदी आओ, और मैं ही इधर उधर इतनी बिजी रहती नहीं हूँ, नहीं दीदी, सबको पूर्ण आपका समय अपना नहीं दे भजन है, पाती। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भजन डिस्टर्ब हो आपका। हाँ, नहीं नहीं वो भी है, और पर लोगों का जानना भी जरूरी है, तो मैं यथासंभव प्रयास करती हूँ मैं तो ज्यादा से ज्यादा आने चाहता का। हूँ कि मुझे लोगों को ढूंढना पड़ जाए इस स्क्रीन में कि कौन कहाँ पर है, इतने लोग आ जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी इच्छा है तो गुरुदेव की कृपा से जरूर, देखो जिसका कल्याण होना होगा वो अवश्य आएगा। क्योंकि ये दीदी भी जो रस है ना, ये जो जी गुरुदेव ने जो रस दिया, जी भगवत स्वरूप जो भी है, तो वो जो है सब तक पहुंचना चाहिए, उसके अधिकारी सब हैं। नहीं, वो तो गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि ये संपत्ति गुरुदेव ने हमें दी, तो हम इस संपत्ति के अधिकारी अकेले नहीं है, इसे अकेले बांटना नहीं ही पड़ेगा, बांटना ही पड़ेगा। तो मेरी परम नहीं इच्छा ये बांटेंगे तो रहती है, अपराधी बनेंगे हम। मेरी परम इच्छा यही रहती है कि ज्यादा जी से ज्यादा हम लोगों को जोड़ पाएं, और जी खास करके वो सभी तो आ जाएं जो एक जैसी सोल है। बिल्कुल। नहीं, और आपका प्रयास क्या है ना, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, एक तरफ से सब कुछ ग्रो करना, सब कुछ। तो आजकल देखो, मैं तो देखती हूँ, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है आपका प्लेटफॉर्म, कि आजकल के बच्चों में सुसाइड रेट कितनी है, लड़ाई झगड़ा कितना है, ड्रग्स पीते हैं, मतलब बहुत गंदा माहौल है, मतलब देखा भी नहीं जाता कि बच्चों का कहाँ पतन हो रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम मैं सैटरडे को लेके आ रहा हूँ जी पेरेंट्स के लिए। अच्छा, वो जो है, ये हाँ, तो हर सैटरडे को, क्योंकि संडे छुट्टी होती है तो लोग आराम से सुबह उठ सकते हैं, तो सैटरडे को नाइट को लेके आ रहा हूँ प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे जी कि 9 से 10 वो प्रोग्राम रहे। हम्म तो पेरेंट्स के क्या अपने इश्यूज होते हैं पेरेंटिंग में, उन सब पे वो गाइडलाइंस होंगी। तो अगला प्रोजेक्ट वो स्टार्ट होने वाला है। बहुत सुंदर बात है प्रभु जी, होनी भी चाहिए। मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, बड़ी छोटी सी बात है, मतलब कष्ट होता है, आपको तो पता है चिराग रात को पड़ता है, तो ये रात को 2 बजे या 3 बजे के आसपास कभी 24/7 चला जाता है, कभी इसे किसी चीज को खाने की आवश्यकता होती है, तो ये वहां पर अपना वो कॉफी लेकर पी रहा था। तो क्या हुआ प्रभु जी, वहाँ 6-7 बहुत अमीर रिच फैमिली के बच्चे थे, और वो लोग ड्रग्स पी रहे थे और ड्रिंक्स कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। तो चिराग उनको इग्नोर करके अपनी कार में बैठा हुआ पी रहा था। तो क्या हुआ, अचानक से उन सबकी लड़ाई हुई, और उनमें से एक बच्चा ट्रैफिक के सामने चला गया, मेन रोड पे। यहाँ पे जो 24/7 है ना, वो मेन रोड पे ही है, मथुरा रोड पे। तो चिराग ऐसे ही खड़ा था, और इधर से ट्रक्स वगैरह सब जा रहे थे, स्पीड में ही जाते हैं रात को, तो आपको पता है कोई स्लो चलता भी नहीं। तो वो लड़का, अरे मैं तो मरने जा रहा हूँ, था वो 23-24 साल का लड़का। तो वो और उसके दोस्त खड़े आराम से थे, अच्छा अच्छा ठीक है, जा तू मर जा, मर जा नशे में। चिराग अपनी कॉफी छोड़ के, कार खुली छोड़ के भागा उसके पीछे, उसे पकड़ के लाया वहां तक, और उसने बोला, उनको डांटा सब बच्चों को, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे माता पिता ने इतने श्रम से तुम्हें पाला है, इतना उन्होंने श्रम किया तुम्हें इतने साल तक पहुंचने के लिए, तुम एक सेकंड में जीवन खत्म करने चल दिया। और कैसे तुम दोस्त हो, तुमने किसी को, अगर उसका दिमाग पी के खराब हो गया है, तो तुम उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो, सब खड़े उसके मृत्यु का इंतजार कर रहे हो तुम। फिर बोला, जो उनमें से एक थोड़ा ठीक था, जिसने बोला सॉरी, बाकी तो चढ़ गए इसके ऊपर कि तू हमारा बाप बनेगा, ये क्योंकि लड़ रहे थे, वो होश में भी नहीं थे। एक बच्चे ने बोला, हाँ जी सॉरी, अच्छा किया आपने हमारा दोस्त, तो उसको बोला कि इसको पहले घर छोड़ के आओ। मतलब कितनी वो उसने डिस्कस किया कि बच्चों के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन भर चुकी, जीवन का मूल्य नहीं भूल गए लोग, जीवन का मूल्य नहीं है। नहीं दीदी, करेंगे इसको, क्योंकि मैं हाँ, काफी इन टाइम से चीजों इसको पे काम। डिजाइन कर रहा था, लेकिन हुआ क्या ना, वो डिजाइन करने में समय काफी लग गया उसको। अभी वो कंप्लीट है जी डिजाइन, मेरा अपना एग्जाम था, तो कल मैं एग्जाम से फ्री हो गया हूँ, एक एग्जाम से। ये इस चीज पे प्रभु जी ड्रग्स पे जरूर लेना, क्योंकि अभी परसों तरसों ही हमारे 28 में एक फ्रेंड है मेरी, उसका भी 24 साल का लड़का था, अभी डेथ हुई है उसकी। वो घर आके अपने दोस्त के साथ घूमने गया था, और विद इन 15 मिनट्स खबर आ गई कि वो मर गया। तो बड़ा दुख होता है देख के आज की नहीं, जनरेशन अब के नेक्स्ट बारे में सैटरडे ना। हम लोग उसको फर्स्ट क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे, और मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ अवेलेबल हैं सभी लोग ज्वाइन करें, क्योंकि जी या तो जी होने वाले पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं इस वक्त, तो सबको पता लगना चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। जी। तो इसका आप एक मतलब वाइड लेवल पे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वाले सेशंस की जो पेरेंटिंग की है,
उसका अपने अपने लेवल पे सब प्रचार करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स इसको उसकी ज्वाइन करके रिकॉर्डिंग्स अपने बच्चों होंगी, को संभाल सकें। वो जी रिकॉर्डिंग्स होंगी और वो रिकॉर्डिंग्स जो है फिर हमें उधर भेजेंगे। तो जी नेक्स्ट सैटरडे का वो है सेशन। अभी मैंने उसका मैसेज किसी को किया नहीं, एक दो दिन में पूरा प्लान करके भेज दूंगा मैं। ठीक है दीदी, फिर ठीक है। आज का हाँ जी हम प्रभु जी, विदा हरे होते कृष्णा। हैं। हाँ, हरे जी, कृष्ण दीदी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सभी को लेट कर दिया मैंने। सभी का मंगल हो, सभी आनंदित रहे, सभी के ऊपर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।